नर्सरी टू यूकेजी यानी बाल वाटिका छोड़कर आप कोई भी नंबर ऑफ सेक्शंस किसी भी क्लास के लिए ऐड नहीं कर पा रहे हैं। और जब वो ओएसिस डिटेल अपडेट करते हैं बाकी सभी डिटेल्स अपडेट हो जाती हैं, सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की डिटेल वो अपडेट नहीं कर पाते। सीबीएसई का ये देखिए, सीबीएसई एफिलिएशन बायलॉज 2018, इसी को सीबीएसई की गीता बाइबल कुरान सब कुछ माना जाता है। फर्स्ट से लेकर क्लास 12th तक के 48 सेक्शंस परमिटेड हैं सीबीएसई की तरफ से, अगर किसी भी स्कूल के पास 8000 स्क्वायर मीटर यानी 2 एकड़ की जमीन है। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके सेक्शंस अनलॉक हो भी जाएंगे बहुत जल्दी। वो स्कूल्स जिनको किसी भी कैटेगरी ऑफ एफिलिएशन के लिए अप्लाई करना है उनके लिए प्रॉब्लम सबसे ज्यादा सीवियर है, बिकॉज उनके पास नंबर ऑफ डेज बहुत कम बचे हैं। एंड आई बिलीव जो स्कूल्स जिनको किसी भी तरह की एफिलिएशन के लिए अभी अप्लाई नहीं करना है उनको पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनके पास अभी भी टाइम है। जनरली हम हेलो फ्रेंड्स, especially all the principals of CBSE affiliated schools, खासतौर पे वो जिन्हें इस बार 30 जून तक किसी भी कैटेगरी ऑफ एफिलिएशन के लिए अप्लाई करना है। रिसेंटली एक प्रॉब्लम उन सबको फेस करनी पड़ रही है जो बहुत सारे ग्रुप्स में भी रेज की जा रही है, और पर्सनली मुझे फोन कॉल पर, मैसेजेस के थ्रू, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि उनका जो ओएसिस में नंबर ऑफ सेक्शंस हैं वो लॉक कर दिए गए हैं सीबीएसई की तरफ से। मींस वो सेक्शंस को इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा कि ये सभी स्कूल्स के लिए है। सीबीएसई की तरफ से जो पिछले साल के नंबर ऑफ सेक्शंस थे उसको बेस मानकर सेक्शंस को इंक्रीज करने का जो परमिशन है वो विड्रॉ कर लिया गया है। फिलहाल ओएसिस पोर्टल की बात कर रहा हूं मैं। मींस लॉक कर दिया गया है, जितने नंबर ऑफ सेक्शंस किसी भी स्कूल के पिछले सेशन में थे उतने ही सेक्शंस इस बार शो हो रहे हैं। नर्सरी टू यूकेजी यानी बाल वाटिका छोड़कर आप कोई भी नंबर ऑफ सेक्शंस किसी भी क्लास के लिए ऐड नहीं कर पा रहे हैं। ये सभी स्कूल प्रिंसिपल्स को फेस करना पड़ रहा है। ज्यादा फेस उनको करना पड़ रहा है जिन्हें किसी भी कैटेगरी के लिए एफिलिएशन के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि उनको 30 जून तक हर हाल में ओएसिस पर अपने नंबर ऑफ सेक्शंस अपडेट करने हैं। बिकॉज जब सरस पे वो किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करने जाते हैं तो वहां पे उनको यही मैसेज सबसे पहले दिखता है कि आप ओएसिस पर जाकर अपना ओएसिस डिटेल्स अपडेट कीजिए। और जब वो ओएसिस डिटेल अपडेट करते हैं बाकी सभी डिटेल्स अपडेट हो जाती हैं, सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की डिटेल वो अपडेट नहीं कर पाते, क्योंकि वो नंबर ऑफ सेक्शंस इंक्रीज नहीं कर पा रहे। मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। पिछले साल अगर क्लास 5 में किसी स्कूल के 3 सेक्शन थे और 6th में 2 सेक्शन थे, तो ऑटोमेटिकली इस बार वो 5th वाले तीनों सेक्शंस प्रमोट होकर 6th बन जाएंगे। मतलब 6th में इस बार उस स्कूल को 3 सेक्शंस शो करने पड़ेंगे ओएसिस पोर्टल पर, बट वो नहीं कर पा रहा। सिमिलरली 9th में अगर किसी स्कूल के 2 सेक्शन थे पिछले साल और 10th में एक ही सेक्शन था, मगर इस बार वो दोनों सेक्शन के 9th के बच्चे प्रमोट होकर 10th में आएंगे, तो 10th में उस स्कूल को 2 सेक्शन शो करने हैं, मगर वो नहीं कर पा रहा बिकॉज सेक्शंस का नंबर लॉक्ड हो चुका है। सिमिलरली +1 में अगर किसी स्कूल के पास 2 सेक्शन थे पिछले साल और +2 सिर्फ एक ही सेक्शन था, वहां पे डाटा लॉक हो चुका है। अब अगर वो स्कूल के बच्चे +1 वाले प्रमोट होकर 12th में आ गए तो ऑब्वियसली 12th क्लास में 2 सेक्शन होंगे इस बार, मगर वो स्कूल इस चीज को अपडेट नहीं कर पा रहा। 12th के 2 सेक्शन वहां पे शो नहीं कर पा रहा क्योंकि सीबीएसई ने डाटा लॉक कर दिया है। इस तरह से सीबीएसई को सेक्शंस को लॉक नहीं कर देना चाहिए था सभी स्कूल्स के लिए। क्यों? क्योंकि सीबीएसई एफिलिएशन बायलॉज खुद बेस्ड अपॉन द लैंड होल्डिंग, कितनी लैंड अवेलेबल है स्कूल के पास, उसके बेसिस पर नंबर ऑफ सेक्शंस कितने परमिटेड हैं स्कूल्स को, इस बारे में बायलॉज में ही सीबीएसई जिक्र करता है, एफिलिएशन बायलॉज में। इसके अलावा जिन स्कूल्स ने एफिलिएशन ली थी, जब उन्हें ग्रांट लेटर मिला था एफिलिएशन का, वहां पर भी उन्हें बताया गया था कि आपको कितने नंबर ऑफ सेक्शंस अलाउड हैं, परमिटेड हैं, एज पर द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द लैंड विच यू हैव। मैं आपको दिखाता हूं बायलॉज क्या बोलता है इस बारे में। ये देखिए, ये सीबीएसई एफिलिएशन बायलॉज का जो पॉइंट नंबर 4.8 है, ये बात करता है एनरोलमेंट एंड सेक्शन रिस्ट्रिक्शंस इन ईच क्लास। इसके बारे में कितने बच्चे आप किसी क्लास में एनरोल कर सकते हैं और कितने सेक्शंस हो सकते हैं किसी क्लास के। आपकी जानकारी के लिए एक बार जस्ट दिखा दूं आपको कि ये एफिलिएशन बायलॉज ही है सीबीएसई का। ये देखिए, सीबीएसई एफिलिएशन बायलॉज 2018।
इसी को सीबीएसई की गीता, बाइबल, कुरान सब कुछ माना जाता है और इसी के बेसिस पर स्कूल्स अप्लाई भी करते हैं और उन्हें परमिशन ग्रांटेड भी होती है। तो एक बार फिर से लेके चलता हूं आपको मैं रूल नंबर 4.8 जो इसकी तरफ। दिस इज द पॉइंट नंबर 4.8 वंस अगेन ऑफ एफिलिएशन बायलॉज, जो कहता है कि ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शैल बी 40 इन ईच सेक्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ 1 स्क्वायर मीटर, लीव इट। यहाँ आते हैं, सब्जेक्ट टू दिस द डिटेल्स ऑफ द allowed sections as per the rules of these bylaws and availability of land and infrastructure are given at appendix 5। इस बायलॉज के रूल्स के हिसाब से और अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से कितने सेक्शंस अलाउड हैं किसी स्कूल को, वो अपेंडिक्स 5 में दिए गए हैं। अब आप देखेंगे तो अपेंडिक्स 5 आपको इस बायलॉज में भी मिल जाएगा। अभी हाल ही में अपेंडिक्स 5 में अमेंडमेंट भी हुआ है, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। ये है अपेंडिक्स 5 सीबीएसई का, ये आप देख सकते हैं, दिस इज अपेंडिक्स 5। और इसमें जो टेबल दे रखा है सेक्शन का, कितने कितने सेक्शंस परमिटेड हैं और कितनी लैंड के बेसिस पर, वही सब कुछ सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में भी शो किया है, जो रीसेंट सर्कुलर उन्होंने इशू किया था। ये सर्कुलर भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये 22 फेब को सर्कुलर इशू किया गया था, 22 फरवरी 2023 को। अब इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, ये वही अपेंडिक्स 5 है एफिलिएशन बायलॉज का, जो मैंने आपको एफिलिएशन बायलॉज के साथ में दिखाया है। ये रूल नंबर 4.8 जो है, इसमें क्लियरली बोला गया है कि अलाउड सेक्शंस जो होंगे वो अपेंडिक्स 5 के हिसाब से ही होंगे। इसलिए ध्यान से इसको देखिए एक बार फिर से, अपेंडिक्स 5 इसके हिसाब से जो अलाउड सेक्शंस हैं, पैन इंडिया क्लॉज 3.2, 8000 स्क्वायर मीटर लैंड अगर किसी भी स्कूल के पास है, जिसको हम रफली 2 एकड़ लैंड बोलते हैं, 2 एकड़ की जमीन अगर किसी भी स्कूल के पास है, तो उनको ऑलरेडी 48 सेक्शंस परमिटेड हैं क्लास 12 तक के। फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक के 48 सेक्शंस परमिटेड हैं सीबीएसई की तरफ से, अगर किसी भी स्कूल के पास 8000 स्क्वायर मीटर यानी 2 एकड़ की जमीन है। अगर ये सर्कुलर खास तौर पे आया था कि अगर लैंड ज्यादा है किन स्कूल्स के पास, तो उन्हें इससे ज्यादा सेक्शंस भी अलाउड हैं। ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस कैटेगरी के स्कूल की किस सिटी में होने पे कितनी लैंड हो तो कितने सेक्शंस अलाउड हैं, ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। बट मेरा आज का फोकस सिर्फ यही है कि ऑलरेडी अगर किसी स्कूल के पास 2 एकड़ जमीन है, 8000 स्क्वायर मीटर, तो उसे 48 सेक्शंस क्लास 1 से लेकर 12 तक के ऑलरेडी परमिटेड हैं। अभी जो लेटेस्ट मैं बात कर रहा था, एनसीएफ एफएस फाउंडेशन स्टेज के बेसिस पे जो सर्कुलर आया था, उसमें ये नंबर बढ़ा के 48 की जगह 60 कर दिया गया है। अगर आप बाल वाटिका इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, पहले आपके पास नहीं थी, फर्स्ट से 12th तक के सेक्शंस 48 हो सकते हैं, मगर बाल वाटिका के 12 सेक्शंस की सीबीएसई ने परमिशन दे दी है इन्हीं स्कूल्स को जिनके पास 8000 स्क्वायर मीटर लैंड है। मतलब अब वो 60 सेक्शंस, टोटल 60 सेक्शन तक परमिटेड हैं ऑलरेडी बाय सीबीएसई, बाय एफिलिएशन बाय लॉज। इसके लिए किसी तरह की परमिशन, एडिशनल परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आई बिलीव दे आर गोइंग टू रियलाइज देयर मिस्टेक वेरी सून एंड दे आर गोइंग टू रेक्टिफाई इट फॉर ऑल द स्कूल्स। अब इसमें एक चीज देख लीजिएगा, 48 में जो 1/3 नंबर ऑफ सेक्शंस हैं, वो +1 और +2 क्लासेस के हो सकते हैं। मतलब 16 सेक्शंस +1 और +2 के आप रख सकते हैं, उससे नीचे नीचे बाकी जो बचे हुए सेक्शंस हैं, दैट आल्सो कैन बी अकोमोडेटेड, राइट। तो लेट्स फोकस अगेन ऑन द प्रॉब्लम विच द स्कूल्स आर फेसिंग। जिन स्कूल्स के पास अभी 48 सेक्शंस भी पूरे नहीं हुए, कंप्लीट नहीं हुए, जिनके पास 24, 25, 30 सेक्शंस ही हैं, मगर लैंड उनके पास 8000 स्क्वायर मीटर या उससे भी ज्यादा है, फिर भी वो क्लास 1 to 12 के सेक्शंस वेल विद इन 48 की लिमिट में होते हुए भी अपडेट नहीं कर पा रहे हैं ओवरसीज पोर्टल पे। उन्हें फोर्स किया जा रहा है कि वो सेक्शन इंक्रीज के लिए जाएं सरस पोर्टल पे, वहां पर फी पे करें, 75,000 रुपीज फीस है सेक्शन इंक्रीज की, इसके बाद ही वो ओएसिस पे अपडेट कर पाएंगे। आई बिलीव ऑल दोज स्कूल्स आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, सेम इशू।
तो मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी स्कूल से, आपको करना क्या है, आपको सीबीएसई को अप्रोच करना है। उसके दो तरीके मैं आपको बता देता हूँ। ये एक हेल्पलाइन नंबर सीबीएसई ने दे रखा है। इस हेल्पलाइन नंबर पर अगर आप कॉल करेंगे और अपनी प्रॉब्लम समझाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पे जो भी आपको अटेंड करेगा वो आपकी प्रॉब्लम को समझेगा, जेन्युइन प्रॉब्लम को समझेगा। आप उन्हें बताइए कि आपको जब एफिलिएशन का ग्रांट लेटर मिला था तो आपको कितने नंबर ऑफ सेक्शंस परमिटेड थे, अभी तक आपने वो सेक्शंस का नंबर अचीव नहीं किया है, इसलिए आपका डेटा लॉक नहीं होना चाहिए। या फिर आपको एज पर द एफिलिएशन बायलॉज अपेंडिक्स 5 आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं कि आप, अगर आपके पास 8000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा लैंड है, उतनी या उससे ज्यादा लैंड है, तो आप 48 सेक्शंस तो ऑलरेडी अलाउड हैं आपको, फर्स्ट टू 12th के। बाल वाटिका मिला के 60 सेक्शंस ऑलरेडी अलाउड हैं आपको, नर्सरी टू 12th के। तो फिर आपको अलग से सेक्शन इंक्रीज के लिए परमिशन लेने के लिए फोर्स ना किया जाए। अगर इस नंबर पर कोई आपको एंटरटेन नहीं करता है तो ये ईमेल आईडी है oasis.cbsc@gmail.com। आप इस ईमेल आईडी पर अपने जो आपको एफिलिएशन ग्रांट लेटर मिला था, अगर उसमें नंबर ऑफ सेक्शंस आपको बताए हुए थे वो, और उसके साथ साथ एफिलिएशन बायलॉज का अपेंडिक्स 5, या फिर ये जो सर्कुलर मैंने आपको बताया फरवरी मंथ का, इस सर्कुलर को अटैच कीजिए और दोनों का रेफरेंस दीजिए कि एज पर एफिलिएशन ग्रांट लेटर हमें इतने नंबर ऑफ सेक्शंस अलाउड थे, अभी हम वहां पर उतने सेक्शंस हमारे नहीं हुए हैं, उससे नीचे ही हैं, उससे कम है हमारे सेक्शंस, तो फिर हमें सेक्शन इंक्रीज के लिए फोर्स ना किया जाए। हमें हमारा जो डाटा है ओएसिस पे उसे अनलॉक किया जाए ताकि हम अपने जो जस्टिफाइड नंबर ऑफ सेक्शंस हैं उन्हें वहां पे अपडेट कर सकें और अपने जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उन्हें वहां पर एनरोल कर सकें। जिनकी लैंड 8000 स्क्वायर मीटर से कम है उनका भी अपेंडिक्स में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कितने कितने सेक्शंस परमिटेड हैं, ऑलरेडी अलाउड हैं। तो फिर उतने सेक्शंस के लिए कम से कम सीबीएसई आपको फोर्स ना करे सेक्शन इंक्रीज के केसेस के लिए सरस पोर्टल पर जाकर अप्लाई करने के लिए। तो ये सब आप बड़ा ही पोलाइट जेंटल लैंग्वेज में इस ईमेल आईडी पर मेंशन करके भेज दीजिए। मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट अ रिप्लाई कि आपका जो केस है वो सीबीएसई के जो अपॉइंटेड कमेटी है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस से रिलेटेड वो स्टडी कर रही है और आपको सुटेबल रिप्लाई जल्दी ही दे दिया जाएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके सेक्शंस अनलॉक हो भी जाएंगे बहुत जल्दी। तो आई होप कि आपको भी सीबीएसई जल्दी ही रिलैक्सेशन दे देगा। जैसे मैंने पहले बोला, वो स्कूल्स जिनको किसी भी कैटेगरी ऑफ एफिलिएशन के लिए अप्लाई करना है उनके लिए प्रॉब्लम सबसे ज्यादा सीवियर है, बिकॉज उनके पास नंबर ऑफ डेज बहुत कम बचे हैं, हार्डली 15 दिन बचे हैं। 15 दिन के अंदर अंदर उन्हें ओएसिस पर अपने बच्चों को अपडेट भी करना है और फिर सरस पोर्टल पर एफिलिएशन की एक्सटेंशन या अपग्रेडेशन वगैरह के लिए अप्लाई भी करना है। तो डेज बहुत कम बचे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम बहुत सीवियर है। आई जस्ट प्रे टू गॉड कि सीबीएसई और उसके ऑफिशियल्स जल्दी से जल्दी जो नंबर ऑफ सेक्शंस स्कूल्स को ऑलरेडी परमिटेड हैं, वेल विद इन द परमिसिबल लिमिट्स हैं, कम से कम वहां तक तो लॉक ना लगाएं डिटेल्स को, उसके बाद अगर लगाना हो तो लगाएं भी। एंड आई बिलीव जो स्कूल्स जिनको किसी भी तरह की एफिलिएशन के लिए अभी अप्लाई नहीं करना है उनको पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनके पास अभी भी टाइम है। जनरली हम ओएसिस डाटा अपडेट करते हैं बिफोर द रजिस्ट्रेशन, 9th और +1 के लिए जब रजिस्ट्रेशन जानी होती है तब ओएसिस डाटा को बाकी स्कूल्स अपडेट करते हैं। तब तक आई एम श्योर सीबीएसई विल रियलाइज एंड दे विल रेक्टिफाई, इस इशू को वो रिजॉल्व कर देंगे और उन सभी स्कूल्स को जिनकी नंबर ऑफ सेक्शंस अभी विद इन द परमिसिबल लिमिट्स हैं एज पर एफिलिएशन बाय लॉज एंड अपेंडिक्स 5, उनका डाटा अनलॉक कर देंगे ताकि वो अपने नंबर ऑफ सेक्शंस और स्टूडेंट्स को ओएसिस पोर्टल पर अपडेट कर पाएं। अगर कोई भी स्कूल प्रिंसिपल्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्कूल प्रिंसिपल्स आपके कांटेक्ट में इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, उन्हें उनकी प्रॉब्लम का मोस्ट प्रोबेबली सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर इस हेल्पलाइन नंबर पर और इस ईमेल आईडी पर कॉल और मेल करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है तो जितने भी स्कूल्स को किसी भी कैटेगरी ऑफ एफिलिएशन के लिए अप्लाई करना है उन्हें मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही सलाह दूंगा कि वो जल्दी से जल्दी सीबीएसई न्यू दिल्ली हेड ऑफिस जाकर एफिलिएशन ब्रांच में मिल लें, कंसर्न पर्सन जो है ओएसिस के साथ उनके साथ मिल लें। हो सके तो ग्रुप में जाएं तो इट इज ऑलवेज बेटर, सुनवाई जल्दी होती है और अच्छी होती है।
उन्हें जाकर अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम समझाइए, बताइए और वहां से अपने स्कूल्स का डाटा जल्दी से अनलॉक करवा लीजिए, ताकि आपको अपनी एफिलिएशन के अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरह से हेल्प करता है, आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है या आपके और फ्रेंड्स और कलीग्स के लिए हेल्पफुल होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल शशि गुप्ता को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन भी दबा दीजिए, ताकि इन फ्यूचर भी जब भी कभी ऐसे सीबीएसई रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के वीडियोस मैं अपलोड करूं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल जाए। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरीज हैं तो आप उनको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। I will try to address those queries in the comment box. So till the time I upload my next video, keep watching Principal Razi Gupta. Thank you.